दोस्तों आज की वीडियो है रंजीन एपिसोड 10 की हिंदी एक्सप्लेनेशन की। मुझे काफ़ी सारी कमेंट्स आई थी कि मैं रंजीन के एपिसोड 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करूं। तो आज आपके लिए मैंने इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये वीडियो कितनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसे एंड तक ज़रूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और इस वीडियो में जिन शोल में नहीं बल्कि जोशुन डायनेस्टी में आ गए थे। तो यहाँ उनके लिए एक फरमान जारी किया गया था। जैसे जैसे जोशुन डायनेस्टी के 8 प्रांतों में अकाल फैलता जा रहा है, लोग खाने की कमी के कारण बुरी तरह से थक गए हैं और भूत देखने के दावे बढ़ते जा रहे हैं और इंसान खाने वाले भूतों की अफवाह फैलती जा रही है। तो जिन, अगर आप वापस लौटना चाहते हैं तो आपको 5 डॉल्स ढूंढनी होगी, तभी आप अपने समय में वापस जा पाएंगे। और फिर जिन दिखते हैं, वो कहते हैं ये जगह बहुत पहचानी लगती है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं जोशुन डायनेस्टी में आ गया हूँ। क्या 3 साल पहले ये इस बारे में था? तो दोस्तों रन बीटीएस के दौरान भी जिन यहाँ आ चुके थे, पर तब उनके साथ सारे बीटीएस मेंबर्स थे, पर इस बार वे अकेले थे। तभी वहाँ एक पर्सन आता है, वो जिन से कहता है मैं आज आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ आया हूँ एज अ बॉडीगार्ड। जिन, मेरे बॉडीगार्ड। और फिर बॉडीगार्ड उन्हें कुछ देते हैं जिसे जिन पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा था, जैसे जैसे जोशुन के 8 प्रांतों में अकाल फैलता जा रहा है, लोग पूरी तरह से थक चुके हैं और इंसान खाने वाले भूतों की डरावनी अफवाह फैलती जा रही है। तो अगर आप अपने समय में वापस जाना चाहते हैं तो आपको 5 डॉल्स को ढूंढना होगा और आपको उनसे बचना होगा। रास्ते में जो कुछ भी आप सुनते हैं वो नहीं करना है और आपको पीछे मुड़ के नहीं दिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बॉडीगार्ड कहते हैं यहाँ इंसान खाने वाले भूत हैं। जिन, इंसान खाने वाले भूत? पर मेरे बॉडीगार्ड, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि वो डॉल्स इस तरह की दिखती है। तो मुझे 5 बिचाली की गुड़ियाओं को ढूंढना है वापस अपने समय 2024 में लौटने के लिए। तो चलिए तुरंत ही शुरू करते हैं ताकि मैं जल्दी से अपने घर जा सकूं। और फिर हमारे जिन उन डॉल्स को ढूंढना शुरू करते हैं। इसके साथ ही जिन अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं, आप श्योर तो हैं कि आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बॉडीगार्ड, मैं अभी आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जिन, जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं वो तो बहुत मॉडर्न लगती है। बॉडीगार्ड, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ सर। जिन, गुड 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 गुड, पर ये जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी है, जैसा कि हम देख ही सकते हैं। और जिन को भी बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। इसके साथ ही यहाँ बहुत अंधेरा था। तो लाइट टीम आगे जाने लगती है और तभी एक भूत चीखता हुआ बाहर आता है। जिन, क्यों रो रहे हो? लेकिन जोशुन डायनेस्टी के पास टिश्यू बॉक्स कैसे है? जिन उस भूतनी से डरते हुए कहते हैं, माय लेडी। और भूतनी को देखकर जिन की यहाँ हवा टाइट हो गई थी। जिन, मेरे पास मत आना। तो भूतनी कहती है, चलो एक गेम खेलते हैं। जिन, गेम? आप गेम खेलना चाहती हैं? और फिर वो जिन को अपने साथ ले जाने लगती है। जिन, बॉडीगार्ड, एक भूत अचानक से कहाँ से आ गया और तुम मुझे बचा क्यों नहीं रहे हो? तभी वो भूतनी रुक जाती है। जिन, ये किस तरह का गेम है? बॉडीगार्ड, ठीक है फिर मैं रेफरी बनूंगा। जिन, मजाक की बातें मत करो, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। तभी वो भूतनी कहती है, जो भी इस टिश्यू को ज्यादा देर हवा में रखेगा वो जीत जाएगा, लेकिन आप सिर्फ अपने मुंह का ही इस्तेमाल कर सकते हो। जिस वक्त आप अपने हाथों या पैरों का इस्तेमाल करोगे उसी वक्त मैं आपकी कलाई काट कर खा लूंगी। जिन, क्या? भूतनी, अगर ये स्वादिष्ट नहीं हुआ तो? जिन, ये स्वादिष्ट है। भूतनी, तब अच्छा है। और फिर दोनों पोजीशन लेते हैं और गेम शुरू होती है और बेचारे जिन तुरंत अपने हाथों का इस्तेमाल कर देते हैं, पर थैंक गॉड भूतनी ने ये नहीं देखा था। तभी बॉडीगार्ड कहते हैं, भूतनी जीत गई। जिन, तुम क्या बातें कर रहे हो? बॉडीगार्ड, तुमने इसे अपने हाथों से पकड़ा? जिन, मैंने नहीं पकड़ा। तभी ये भूतनी दौड़ते हुए जिन की कलाई खाने चली जाती है। जिन, मुझे मत छुओ। बॉडीगार्ड, तुम्हें फिर से खेलना होगा। जिन, एक बार और। हाँ। फिर वो भूतनी से कहते हैं, आप मुझे डरा रही हैं, इसीलिए मुझे मत छूना। और फिर से दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं। तभी भूतनी कहती है, आपकी कलाई। जिन, ये सच में डरावनी है। दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं और इस बार लकीली हमारे जिन जीत जाते हैं, थैंक गॉड। बॉडीगार्ड, जिन जीत गए। जिन, तुम इसमें बहुत बुरी हो। तो भूतनी कहती है, तुम उस दरवाजे से जा सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना।
जिन, क्या मतलब है आपका इससे? मुझे और भी पीछे मुड़कर देखने का मन होता है। और फिर जिन आगे चले जाते हैं अपने जीत का जश्न मनाते हुए। जिन, मैं इस तरह की चीजों में अच्छा हूँ। और अचानक से जिन को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। जिन, ओह, तो इन्होंने स्पीकर्स लगा रखा है। और असली डर तो अब शुरू होता है। जिन, इस तरह की चीजें मत करो प्लीज। और यहाँ एक और भूतनी जिन के इंतजार में खड़ी थी। जिन, अरे ग्रीम रीपर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूतों को ले जाने के बजाय आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम मुझे डरा रही हो, कुछ बोलो ना। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बोलोगी तो क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ग्रीम रीपर, मत जाओ। जिन, यहाँ क्या हो रहा है? ग्रीम रीपर, बनाओ। जिन, क्या बनाऊं? ग्रीम रीपर, यहाँ बैठे। जिन वैसा ही करते हैं। वो कहते हैं, आप मुझसे क्या बनवाना चाहती हो ग्रीम रीपर? ग्रीम रीपर, मेरी पोर्ट्रेट। जिन, पोर्ट्रेट? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा पोर्ट्रेट बनाऊंगा। और फिर जिन ड्राइंग शुरू करते हैं। जिन, वो देखने में बहुत डरावनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। क्या वो आईलाइनर है? वाह, मेकअप तो इन दिनों भूतों में बहुत पॉपुलर है। वाह, ये पूरी तरह से एक मास्टरपीस है। मैं होप करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। ठीक है, क्या फिर आप इसे देखना चाहेंगी? रुके रुके, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप मुझे या किसी को भी नहीं मारना। और फिर जिन ग्रीम रिपर को वो मास्टरपीस दिखाते हैं। ग्रीम रिपर उसे देखती है और कहती है, ये भयानक है, फिर से बनाओ। जिन, मुझे लगता है ये सुंदर है। तभी ग्रीम रिपर उनकी तरफ देखती है। जिन, मैं इसे फिर से बनाता हूँ। और जिन फिर से पोर्ट्रेट बनाना शुरू करते हैं। जिन यहाँ जीतने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। जिन, मैंने इसे और फैंसी बना दिया, ये अब और चमकीला और ज्यादा सुंदर हो गया है। ग्रीम रिपर उसे देखती है और कहती है, ये और भी भयानक है, लेकिन मैं तुम्हें जाने दूंगी क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। जिन, थैंक यू। ग्रीम रिपर, उस रास्ते से बाहर जाओ। जिन उन्हें थैंक यू बोलते हैं और आगे चले जाते हैं। जिन ने जो पोर्ट्रेट बनाई थी वो ये रही। जिन कहते हैं, पर इस कोरियन विलेज में भूत क्यों है? बॉडीगार्ड, यहाँ से आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तभी कोई जिन के पीछे से भागता हुआ आता है। वो जिन के पास आकर कहता है, पीछे मुड़कर मत देखना। और जिन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जिन, ये कौन सा रास्ता है? मैं किस तरफ जाऊं? मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा तो प्लीज क्या आप यहाँ से जाएंगे? मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है, ये बहुत डरावनी है। बॉडीगार्ड, फिर भी हमें उस डॉल को ढूंढना होगा। जिन, लेकिन वो भूत क्यों मुझसे भिड़ रहे हैं? और तभी जिन जोर से चीखते हैं। ये भूत जिन से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे साथ खेलना होगा। जिन, तुम क्या खेलना चाहते हो? भूत, इधर आओ। वो एक गेम उठाकर जिन से कहता है, क्या तुम ये जानते हो ये कौन सा गेम है? जिन, इनके पास जोसेon डायनेस्टी के दौरान ये गेम था। और फिर वे लोग रॉक पेपर सीजर से गेम शुरू करते हैं। रॉक पेपर सीजर में जिन हार जाते हैं तो भूत कहता है, अपना राइट पैर लाल गोले पे रखो। जिन वैसे ही करते हैं। फिर जिन कहते हैं, अपना राइट हैंड उस लाल गोले पे रखो। भूत, राइट हैंड पीले रंग पे रखो। जिन, लेफ्ट पैर हरे रंग पे रखो। भूत, लेफ्ट पैर नीले रंग पे रखो। जिन, राइट हैंड लाल रंग पे रखो। भूत, राइट पैर हरे रंग पे रखो। और ये भूत स्ट्रगल करता हुआ यहीं हार जाता है। भूत, तुम तो बहुत अच्छे हो, तो तुम उन डॉल्स को ढूंढ रहे हो? जिन, हाँ, वो कहाँ पे है? भूत, ये एक क्लू है, वहाँ दाईं ओर चले जाओ। जिन, थैंक यू अच्छे भूत, बहुत बहुत थैंक यू, अपना ध्यान रखना। और फिर जिन उस क्लू को पढ़ते हैं। जब मैं काटने का आवाज सुनूंगा तब मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा। इसका क्या मतलब है? मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, और तुमने इन सब को पूरे दिन मुझसे छिपाए रखा। यहाँ जिन इस शो के प्रोड्यूसर को डांट रहे थे। और फिर से जिन को चीखने की आवाजें सुनाई देती है। जिन, मेरा बॉडीगार्ड क्या कर रहा है? और तभी जिन के आगे एक स्पाइडर आकर गिरता है। जिन, मुझे स्पाइडर पसंद नहीं है, मुझे आगे जाने में बहुत डर लग रहा है। बॉडीगार्ड, अब हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए हैं। जिन, कहाँ? तो बैकग्राउंड से आवाज आती है, अभी तक तो सिर्फ ये एक टेस्ट था, और अब जब आपने भूतों का सुराग हासिल कर लिया है तो अब टाइम आ गया है कि आप इंसान खाने वाले भूतों के गुफा में जाएं और 5 बिचाली की गुड़िया को ढूंढें। और सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा स्पोकी दिख रही थी। जिन,
वो जगह है, मुझे पहले ही इन साउंड से नफरत है। वाह, यहाँ सिर्फ कैमरा क्रू है। फिर कैमरामैन कहता है यहाँ से आपको अकेला ही जाना है। जिन, मेरे बॉडीगार्ड का क्या? बॉडीगार्ड, क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूं? जिन, अब ये भी मुझे ही पूछना पड़ेगा। और फिर एक दरवाजा दिखता है। जिन, ये इतना डरावना है कि मुझे पागलों की तरह पसीना आ रहा है। और फिर दरवाजा खुलता है। जिन, यहाँ की लाइट्स नीली क्यों हैं? फिर जिन अंदर आते हैं और फिर जिन क्लू में देखते हैं कि डॉल्स कहाँ हैं। तो एक डॉल किसी काले पंखे के पास थी, एक रेड लाइट के पास थी, एक किसी हेल्प के साइन के पास थी और एक थी जहाँ उन्हें कुछ काटने की आवाज आएगी और एक बाहर निकलने के रास्ते पे। जिन, ठीक है, आप मेरे साथ अंदर आओ और पहले आप जाओ। बॉडीगार्ड, नहीं, पहले आप जाइए। और अब जिन भूतों के घर में गृह प्रवेश करते हैं और यहाँ एक अजीब सी आवाज से उनका स्वागत होता है। जिन, मैं ऐसे अंदर नहीं जा सकता, ये बहुत डरावना है। पर फिर भी हमारे जिन बहुत ही कोशिश करते हैं अंदर जाने की, पर वहाँ रखी हुई चीजों को देखकर वो डर जाते हैं। जिन कहते हैं मैं अंदर जाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ, बेहतर होगा कि आप मुझे नहीं छोड़े। बॉडीगार्ड, मैं वादा करता हूँ। फिर जिन अंदर आते हैं। ये जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। जिन, मैं सच में हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। और फिर जिन बहुत ही ज्यादा हिम्मत कर उन डॉल्स को ढूंढना शुरू करते हैं। वो कहते हैं काला पंखा है, रेड लाइट है और तभी एक आवाज आती है। जिन, प्लीज ऐसा मत करो। और जिन यहाँ शो के डायरेक्टर को गोल्डन वर्ड्स कहते हैं, इसलिए उनके लिप्स को ब्लर कर दिया गया। जिन, तुमने कहा था तुम नहीं जाओगे। बहुत डरते हुए वो डॉल्स को ढूंढने लगते हैं। जिन, माफ करे भूतनी जी, पर क्या आप जानती हैं कि वे डॉल्स कहाँ हैं? पर वो कुछ नहीं बोलती। और फिर एक भूत आता है। भूत, मैं भूख से मर रहा हूँ। जिन, अगर तुम्हें भूख लगी है तो कुछ खा लो। भूत, अपना एक पैर मुझे दे दो। जिन, मेरे पैर नहीं, खाना खाओ। भूत, तुम अपना सर देना चाहोगे? जिन, मेरा सर नहीं, खाना खाओ प्लीज। क्या आप मुझे एक डॉल दे सकते हैं? तुम इतने डरावने क्यों दिखते हो? मुझे बहुत पसीना आ रहा है। अब मैं समझ सकता हूँ कि एसी क्यों चालू थी। और तुम मुझे ऐसे मत डराओ, एक तरफ हट जाओ प्लीज। लेकिन वो बिचाली की गुड़िया कहाँ है? और धीरे से भूतनी जिन के पास आ जाती है। जिन, इतनी चुपचाप मत चलो। भूतनी जी, क्या आप मुझे हिंट दे सकती हैं? मुझे बस एक हिंट की जरूरत है। हाँ, सच में कोई भी हिंट नहीं मिल रहा है, तो मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। भूतनी, मुझे अपने साथ ले जाओ। जिन, तुम्हें अपने साथ लेके कहाँ जाऊं? और वो आगे जाने लगते हैं। जिन की फेस से पसीना टपक रहा था। तभी वो भूत कहता है अपना सिर दो। जिन, मेरा सिर मत खाओ। तभी बॉडीगार्ड कहता है शांत हो जाइए और क्लू को याद कीजिए, जो था एक काला पंखा। तभी एक भूतनी कहती है क्या आप मेरा पंखा लाए हैं? मेरा पंखा लाओ। और जिन यहाँ बचने के लिए अपने हाथ से क्रॉस का साइन बनाने लगते हैं। जिन, ये एक क्रॉस है। और जिन को फाइनली एक डॉल दिख जाती है यहाँ, पर वो भूतनी उन्हें डॉल लेने नहीं दे रही थी। और डरते हुए किसी तरह जिन पहले उस डॉल को ले लेते हैं। और यहाँ जिन जोर से चीखते हैं। उनके पीछे एक और भूतनी थी। फिर जिन डरते हुए आगे बढ़ते हैं और ये भूत तो जिन के सिर और पैर पे ही अटका हुआ था। वो फिर से जिन से कहता है मुझे अपना एक पैर दे दो। जिन, नहीं नहीं, मेरा पैर नहीं। यहाँ जिन एक पतले से रास्ते से गुजरते हैं और उनके पीछे भूतों की फौज चल रही थी। और अब जिस जगह पे जिन पहुँचे थे उस जगह पे बहुत ही ज्यादा चीखने की आवाजें आ रही थी। जिन, इतना चुपचाप बाहर निकलना बंद करो और मुझे मत पकड़ो, ये बहुत डरावना है। जिन यहाँ अपने कैमरे को किसी हथियार की तरह यूज कर रहे थे। बॉडीगार्ड, सर ये एक लौता कैमरा है जो आपकी फेस को शूट कर रहा है। जिन बहुत ही ज्यादा डरते हुए आगे बढ़ते हैं। जिन, भूत मुझे पता है कि तुम वहाँ हो, इसलिए धीरे धीरे बाहर आओ। सच में जिन को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। और अब जिन लाल बत्ती के पास आ गए थे। शुरुआत में इसे भी एक क्लू के तौर पे बताया गया था। जिन अंदर आते हैं और उस डॉल को ढूंढने लग जाते हैं और वो डॉल एक पुतले के ऊपर रखी हुई थी। जिन उस डॉल को लेते हैं और उस डॉल के लिए थैंक यू बोलते हैं। अब उन्हें 2 डॉल्स मिल चुकी थी। जिन, ओ ये वो भूत है जो मेरा पीछा करता रहता है, तुम मेरा पीछा करना बंद करो, प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। जिन, यहाँ एक मिरर है। और डर के मारे जिन कहते हैं मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा, मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा।
जिन, मैं तब भी चौंक जाता हूँ जब मुझे पता होता है कि वे लोग क्या करेंगे। और ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। पर यहाँ एक डॉल थी। जिन जल्दी से उस डॉल को ले लेते हैं। अब उनके पास कुल 3 डॉल्स हो गई थी। जिन अब आगे के क्लू को याद करते हैं, जो कि थी जब मैं कुछ काटने की आवाज सुनूंगा। जिन, मैं किसी को काटते हुए सुन सकता हूँ। वो डरते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बूढ़ी औरत कुछ काट रही थी। जिन, मैम माफ करे मैम। जिन, मैं बहुत परेशान हूँ। बेचारे बहुत ही ज्यादा डरते हुए डॉल को ढूंढ रहे थे। जिन, मैं बस इसे लेने जा रहा हूँ और चला जाऊंगा, माफ करे, गुड बाय। और यहाँ भी एक डॉल जिन को मिल जाती है और अचानक से वो भूतनी जिन के पास आ जाती है। जिन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं, अगर मेरे साथ सच में ऐसा होता है मैं डर कर मर जाऊंगा, मत करो ऐसा प्लीज। मैं चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, तुम जहाँ हो वहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। और फिर जिन उस रूम से बाहर आ जाते हैं। जिन, मैं बिना किसी बात के इतना ज्यादा थक क्यों गया हूँ। फिर जिन को कुछ गाने बजाने की आवाज आती है। यहाँ जिन इतना डर जाते हैं कि वो अपने आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। और यहाँ जिन को एक और डॉल मिल जाती है। अब उनके पास 5 डॉल हो चुकी थी। जिन, मुझे पता है तुम वहाँ हो, मुझे मत डराओ। हालांकि मुझे पता है फिर भी मैं चौंक जाता हूँ। और डरते हुए जिन इस इंसान खाने वाले गुफा से बाहर आते हैं। जिन बॉडीगार्ड से कहते हैं, मुझे बाहर का रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तभी एक और भूत उछलते हुए आ जाता है, ये कहते हुए कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ये बाकी है। उसे देखकर जिन की सिट्टी पिट्टी पूरी गुल हो जाती है। वो जल्दी से दौड़ते हुए गेट से बाहर आते हैं। और यहाँ बाहर आकर उनका फेस देखने वाला था। सभी स्टाफ उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। वे पसीने से पूरे भीग गए थे। कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहने के बाद जिन कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरा पसीना तुम्हें बता रहा है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। वैसे भी मुझे सभी 5 डॉल्स मिल गए हैं। मुझे पता नहीं है कि मुझे कितना समय लग गया है, लेकिन मैंने इन्हें ढूंढ ही लिया। तो क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? स्टाफ, आप जा सकते हो। और जिन के पीछे अभी के समय में जाने की पोर्टल भी खुल जाती है। जिन, तो मैंने उस हॉरर स्पेशल को पूरा कर दिया जो आर्मिस मुझसे करवाना चाहती थी। मेरे यहाँ आने तक मुझे कुछ भी पता नहीं था। ये शूट पूरी तरह से सीक्रेट रखी गई थी। जिन, मैंने सच में कड़ी मेहनत की, क्योंकि ये वो था जो हमारे फैंस चाहते थे। जब तक आप लोग चाहते हैं मैं रंजिन को चलाऊंगा। आर्मिस, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और रंजिन कहते हुए जिन इस अमेजिंग एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आप सभी को कैसा लगा और आपने इसे एंजॉय किया या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। जल्द ही आपसे एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, जिसके लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।